Good evening, students. How are you? I hope you all are fit and fine. I'm also good. Am I audible and visible to all of you? Am I audible and visible to all of you? Very good बच्चों. तो बच्चों सब आप अच्छे होंगे और जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बच्चों वो सबने रिवाइज भी किया होगा, सबको याद भी होगा बच्चों. तो बच्चों हमने जो लास्ट क्लास में कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी वो सबको याद होंगी. Am I audible? सबको आवाज आ रही बच्चों? अब आवाज आ रही बच्चों सबको क्लियर? वेरी गुड बच्चों. तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स. अब बच्चों जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी को मैं अब आपको आगे हम यूज करेंगे आज. ध्यान से समझिएगा बच्चों कि हमने पढ़ा था बच्चों लास्ट क्लास में डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स. अब बच्चों कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ी थी लास्ट में H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ, और उसका बच्चों हमने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था करने के लिए. बच्चों वो क्वेश्चन जो आपको दिया था वो सबने कर लिया. फाइंड आउट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 और आपको गिवन थे बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन. स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज 3.4 ग्राम पर लीटर एंड फाइंड आउट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2. बच्चों ये आपसे क्वेश्चन पूछा था और बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इजी सा था, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना था. आंसर इसका था बच्चों 1.12 वॉल्यूम. सबका हो गया बच्चों. सॉल्यूशन वैसे भी आपको दिया था इस क्वेश्चन का, तो ये क्लियर है बच्चों. अब बच्चों मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछूं आगे पढ़ने के पहले, हम टॉपिक हमारा इस चैप्टर स्टार्ट करने के पहले बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं. मुझे बताइए बच्चों कि कंसंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर कितनी होती है? व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर? व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर? बच्चों अगर अकेला वाटर है तो उसकी कंसंट्रेशन हम लेते हैं 55.5 मोल पर लीटर एट रूम टेम्परेचर, और बच्चों इसकी डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर. तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होती है एट रूम टेम्परेचर अगर वो प्योर वाटर है, मींस अकेला है, तो रिएक्शन में इन्वॉल्व ना है तो उसकी कंसंट्रेशन होती है 55.5 मोल पर लीटर. अब बच्चों यहां पर मैं एक छोटा सा टॉपिक बोल रहा हूं बच्चों बीच में कि कई बार वो हमसे किसी प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन फाइंड करवाता है, किसी प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन फाइंड करवाता है, प्योर वाटर की कंसंट्रेशन फाइंड करवाता है. और बच्चों किसी भी प्योर लिक्विड की, फॉर प्योर लिक्विड, बच्चों ध्यान से देखिएगा अभी तक हमने मोलैरिटी पढ़ी है, मोलैरिटी पढ़ी है सॉल्यूशन की, बट बच्चों प्योर लिक्विड के लिए मोलैरिटी अगर हमें बोलता है तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, फॉर प्योर लिक्विड, किसी भी प्योर लिक्विड मीनिंग वाटर की जगह कोई दूसरा प्योर लिक्विड हो तो मोलैरिटी होती है बच्चों उसी लिक्विड के मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट लिक्विड इन लीटर. तो बच्चों ध्यान रखिएगा हमने लास्ट क्लास तक पढ़ा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन,
और वहां हम बोलते हैं मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। बट बच्चों यहां हमने लिखा है मोल ऑफ सोल्यूट की जगह मोल ऑफ लिक्विड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की जगह वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। मीनिंग बच्चों जिस भी लिक्विड का लेना उसी के मोल और उसी का वॉल्यूम इन लीटर यूज करेंगे। तो बच्चों अगर मैं आपको क्वेश्चन ही बोलूं कि ऑलवेज प्योर वाटर की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, चाहे हम उसका कितना भी अमाउंट यूज कर लें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले बच्चों 700 मिलीलीटर वाटर की मोलैरिटी फाइंड करें, तो बच्चों प्योर वाटर की मोलैरिटी फाइंड करनी है तो मोल ऑफ H2O डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ H2O इन लीटर करेंगे। बट बच्चों हमें वॉल्यूम गिवन है वाटर का, तो पहले मास फाइंड करेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करके। और बच्चों वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर, वॉल्यूम 700 मिलीलीटर, तो बच्चों ग्राम पर मिलीलीटर डिवाइड करेंगे तो 700 ग्राम मास आ जाएगा। और बच्चों देन इसी से हम मोलैरिटी फाइंड कर लेंगे तो वो 55.5 मोल पर लीटर आएगा। अनुष्का बेटा प्योर वाटर का मीनिंग होता है H2O ना कि D2O, और D2O जो होता है वो प्योर नहीं होता है। तो ये क्लियर है बच्चों सबको कि हम प्योर लिक्विड के लिए मोलैरिटी फाइंड कैसे करते हैं। तो बच्चों सबको समझ में आया। अब बच्चों यहां तक अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, जहां पर ध्यान से देखिएगा बच्चों की जो हमने अभी तक चैप्टर में पढ़ा, ध्यान से समझिए बच्चों। डिस्टिल्ड वाटर प्योर वाटर ही होता है ये छोटी छोटी चीजें ऐसी चीजें मत पूछिए बच्चों। हमने बोला बच्चों कि प्योर अभी तक हमने पढ़ा इस चैप्टर में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों अब हम यहां से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वेपर प्रेशर। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा अब, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। अब बच्चों मुझे एक चीज बताइए, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बोल रहा हूं तो ये जो लिक्विड है ये नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए या मस्ट बी वॉलेटाइल? तो ये मस्ट बी वॉलेटाइल, बिकॉज वॉलेटाइल होगा तो ही वेपर्स फॉर्म होंगी। अब बच्चों यहां पर अब मैं जो बोल रहा हूं बच्चों ध्यान से सुनिएगा तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा जब भी वेपर प्रेशर बोले तो आपको माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि दैट लिक्विड इज वॉलेटाइल। दूसरी चीज बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, इसका मीनिंग बच्चों होता क्या? सिंपली मैं बोलूं बच्चों, सिंपली बोलूं बच्चों, वेपर प्रेशर फॉर ऑफ अ लिक्विड का मीनिंग होता है बच्चों किसी लिक्विड की वेपर का प्रेशर एक्सर्टेड, किसी लिक्विड की वेपर्स का प्रेशर एक्सर्टेड इज सिंपली कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। तो बच्चों लिक्विड की वेपर्स जितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगी वो होगा उसका वेपर प्रेशर। अब बच्चों यहां ध्यान से देखिएगा, मैं आपको हम रूम टेम्परेचर पर ले रहे हैं बच्चों। इन रूम टेम्परेचर हमने वॉलेटाइल लिक्विड लिया अकेला। और बच्चों मुझे एक चीज बताइए, जब ये लिक्विड अकेला है तो ये प्योर ही होगा, क्योंकि अकेला ले रहे हैं तो हमने इसमें कुछ मिलाया नहीं। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, मैं जो बोल रहा हूं सिंपल सा कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब बच्चों यहां पर ध्यान से देखिएगा, अब मैं एग्जैक्ट मीनिंग समझा रहा हूं इसका, एग्जैक्ट मीनिंग कि होता क्या है एग्जैक्टली वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, हमने इन अ क्लोज्ड वेसल लिक्विड लिया और दैट लिक्विड इज वॉलेटाइल। अब बच्चों ये सब हम रूम टेम्परेचर पर कर रहे हैं, हमने वॉलेटाइल लिक्विड लिया। अब वॉलेटाइल लिक्विड है तो बच्चों वॉलेटाइल लिक्विड जो होता है वो सराउंडिंग से खुद हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। बच्चों आपने खुद ने ऑब्जर्व किया होगा जनरल लाइफ में भी, अगर फ्लोर पर थोड़ा सा पानी 1-2 ड्रॉप गिर जाती है तो वो हम उनको हीट नहीं देते, वो सराउंडिंग से खुद हीट एब्जॉर्ब करके वेपर में कन्वर्ट होती हैं। तो यहां पर बच्चों
जो वोलेटाइल लिक्विड होता है वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके, मधुकांत बेटा अभी पढ़ लो, आपने जो पहले पढ़ा है वो आगे की चीज है, अभी से मत भागो आप, जो मैं बता रहा हूं ध्यान से समझो बच्चों, अभी तो मैंने टॉपिक स्टार्ट भी नहीं किया, मैं बता दूं उसके बाद आपका डाउट रह जाए तो पूछना बच्चों, आप बीच बीच में आप ऐसे बोलोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों वोलेटाइल लिक्विड जो है वो सराउंडिंग से रूम टेम्परेचर पर ही हीट एब्जॉर्ब करता है। और ध्यान रखिएगा बच्चों, जब ये सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करता है तो सबसे पहले इसके सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होते हैं, वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होते हैं। और जब बच्चों लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है, तो इसको प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों इवेपोरेशन। और बच्चों यहां ध्यान से देखिएगा, मैंने टर्म यूज की है इवेपोरेशन, बॉइलिंग यूज नहीं करी है, इवेपोरेशन, बिकॉज इवेपोरेशन होता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। बच्चों रूम टेम्परेचर पर इवेपोरेशन होता है, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस जो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है उस पर होती है बॉइलिंग। और हमने यहां रूम टेम्परेचर पर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है इसलिए उसको बोला इवेपोरेशन। तो बच्चों इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस भी हमें क्लियर होना चाहिए बच्चों। तो बॉइलिंग होती है बच्चों अकर से, बॉइलिंग में अपनी नॉलेज के लिए बच्चों मैं बता रहा हूं बॉइलिंग में और इवेपोरेशन में डिफरेंस। बॉइलिंग होती है अकर से एट अ डेफिनेट टेम्परेचर और वो होता है बॉइलिंग पॉइंट पर, बट इवेपोरेशन होता है एट एनी टेम्परेचर और वो एनी टेम्परेचर होता है बच्चों बिलो बॉइलिंग पॉइंट है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा डिफरेंस बच्चों आप जनरल लाइफ में ऑब्जर्व करते हो, जब पानी उबलता है, पानी उबलता है तो बच्चों उसमें बबल्स फॉर्म होते हैं, बबल्स फॉर्म होते हैं और वो इंटीरियर साइड से बबल्स फॉर्म होते हैं, मीनिंग बच्चों बॉइलिंग होती है इंटीरियर साइड से बबल्स फॉर्मेशन। तो बच्चों अकर्स विद इन लिक्विड और बबल्स अपीयर, जबकि बच्चों इवेपोरेशन होता है एट सरफेस और उसमें कोई बबल्स फॉर्म नहीं होते हैं। बच्चों जनरल लाइफ में आप ऑब्जर्व करते हो फ्लोर पर अगर पानी थोड़ा सा गिर जाता है तो वो जब वेपर में बदलता है तो पहले उबलता नहीं है, वो डायरेक्ट वेपर में बदलता, मतलब कोई बबल्स नहीं बनते। तो बच्चों इसलिए हमने यहां पर अभी इवेपोरेशन बोला। बच्चों मैं एक बार और रीलोड कर दे। अब बच्चों सबको क्लियर है, स्क्रीन दिखाई दे रही है, आवाज आ रही है ना बच्चों सबको? तो बच्चों अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, हमने बोला एट रूम टेम्परेचर, अब ये बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, एट रूम टेम्परेचर इवेपोरेशन होता है और वॉलेटाइल का मीनिंग होता है बच्चों हमें पता है कि जो वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं वो सब्सटेंस होते हैं वॉलेटाइल और जो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकते वो नॉन वॉलेटाइल होते हैं। अब बच्चों यहां पर ध्यान से देखिएगा, हमने रूम टेम्परेचर पर वॉलेटाइल लिक्विड लिया जो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके सरफेस के मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों इवेपोरेशन। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, ये जो इवेपोरेशन की रेट होती है या इवेपोरेशन होता है, ये जो इवेपोरेशन होता है बच्चों डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपको केमिकल बॉन्डिंग का ध्यान हो बच्चों, आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो ही टाइप के पढ़ते हैं, या तो वैंडरवाल फोर्सेस या हाइड्रोजन बॉन्ड्स।
मीनिंग बच्चों जो इवेपोरेशन होता है वो सरफेस से होता है, दूसरा वो डिपेंड करता है ओनली ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और बच्चों इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की अब मैं आप सबसे एक चीज बोल रहा हूँ बच्चों, मैं ग्राफ भी आपको साथ में बताऊंगा इस प्रोसेस का, ग्राफिकली भी हम एक्सप्लेन करेंगे। और उसमें वाई एक्सिस पर हम लेंगे रेट और एक्स एक्सिस पर लेंगे टाइम। अब बच्चों सबसे पहले जब हमने यहाँ ध्यान से वापस से एक बार बोल रहा हूँ बच्चों में सबको कि हमने रूम टेम्परेचर पर वोलेटाइल लिक्विड लिया और वोलेटाइल लिक्विड सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होना स्टार्ट होता है। और जब वो इवेपोरेट होता है तो बच्चों उससे वेपर्स फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, वेपर्स फॉर्मेशन स्टार्ट होती है और इवेपोरेशन होता है। अब लेकिन बच्चों यहाँ इनिशियली इवेपोरेशन होता है, मीनिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन होगी। और बच्चों अभी हमने बोला रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड ओनली ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और बच्चों इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ आप सबको पता है वो कांस्टेंट रहती है। तो बच्चों यहां ध्यान रखिएगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहती है। क्यों रहती है? वो डिपेंड करती है ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ चेंज नहीं होती थ्रू आउट द प्रोसेस प्योर लिक्विड में। इसलिए बच्चों रेट ऑफ इवेपोरेशन का जो कर्व होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही रहता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही रहता है। और बच्चों ये जो पैरेलल कर्व है ये शो कर रहा है रेट ऑफ इवेपोरेशन को, रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब बच्चों यहां पर धीरे धीरे आप मुझे बताइए जैसे जैसे बच्चों वेपर्स फॉर्म होती जाएंगी, तो ये जो वेपर्स मॉलिक्यूल है सबको पता है बच्चों गैसियस ही है, वेपर मॉलिक्यूल गैसियस है तो रैंडम मूवमेंट इन ऑल द डायरेक्शंस करेंगे। और रैंडम मूवमेंट इन ऑल द डायरेक्शंस करेंगे तो आपस में कोलाइड करके थोड़ी देर के बाद ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, लिक्विड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और बच्चों जब वेपर मॉलिक्यूल्स लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे तो इस प्रोसेस को हम बोल देंगे कंडेंसेशन। मीनिंग बच्चों अब यहाँ टू टाइप्स के प्रोसेस हो गए, फॉरवर्ड रिएक्शन को हम बोल रहे हैं इवेपोरेशन, बैकवर्ड को बोल रहे हैं कंडेंसेशन। तो बच्चों अब यहाँ साइमल्टेनियसली टू प्रोसेस हुए, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। रेट ऑफ इवेपोरेशन कांस्टेंट रहती है, बट बच्चों इनिशियली वेपर मॉलिक्यूल्स नहीं होते, इसलिए रेट ऑफ कंडेंसेशन इनिशियली 0 होती है। बट बच्चों जैसे 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 बच्चों इवेपोरेशन होता जाएगा, वेपर मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे। तो मुझे एक चीज बताइए बच्चों, जितनी ज्यादा वेपर बनती जाएंगी उतना रेट ऑफ कंडेंसेशन कांस्टेंट रहेगी या बढ़ती जाएगी? क्योंकि बच्चों जितने नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे तो कंडेंसेशन भी ज्यादा होगा। मीनिंग बच्चों ग्राफ में देखेंगे तो रेट ऑफ कंडेंसेशन इनिशियली 0 थी, बट जैसे जैसे वेपर्स फॉर्म होती जाएंगी रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ती जाएगी। और रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ते बढ़ते एक स्टेज ऐसी आएगी, एक स्टेज ऐसी आएगी जब दोनों रेट ऑफ इवेपोरेशन और कंडेंसेशन एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। तो बच्चों एक स्टेज ऐसी आएगी जब व्हेन रेट ऑफ कंडेंसेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। और बच्चों जिस स्टेज पर मुझे बताइए रेट ऑफ कंडेंसेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, तो बच्चों उस स्टेज को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। और बच्चों इक्विलिब्रियम पर थोड़ा सा सबको ध्यान हो, तो बच्चों इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और बच्चों यहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है रेट ऑफ इवेपोरेशन और बैकवर्ड रिएक्शन है बच्चों रेट ऑफ कंडेंसेशन। और बच्चों कंडेंसेशन सबको पता वेपर से लिक्विड बनना, और बच्चों दोनों इसके बाद कांस्टेंट रेट से होता रहेगा प्रोसेस। और बच्चों कंडेंसेशन और इवेपोरेशन की रेट इक्वल हो गई तो मुझे एक चीज बताइए बच्चों, अब जितना वेपर्स फॉर्म होनी थी वो फॉर्म हो चुकी, जितना लिक्विड
इवेपोरेट होना था वो हो चुका। मीनिंग बच्चों, मुझे आपको थोड़ा सा ध्यान हो बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम का तो आप पढ़ते थे एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट। तो बच्चों यहां पर भी एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला है, रेट इक्वल बोला है बच्चों हमने यहां पर, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन तो कांस्टेंट है और रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ती जाएगी तो कभी ना कभी जाकर वो इक्वल होती है, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं हम। अब बच्चों जब इक्विलिब्रियम आता है तो वेपर्स का अमाउंट कांस्टेंट हो गया, लेकिन बच्चों वेपर जो है, यहां ध्यान से अब काम की चीज बच्चों, वेपर्स जो हैं वो तो गैसियस स्टेट में होती है, मतलब रैंडम मूवमेंट इन ऑल द डायरेक्शंस करती हैं। और बच्चों जब वेपर मॉलिक्यूल्स रैंडम मूवमेंट इन ऑल द डायरेक्शंस करेंगी तो ये वेपर्स जो हैं ये सरफेस ऑफ लिक्विड पर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, सरफेस ऑफ लिक्विड पर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। और ये जो प्रेशर एक्सर्टेड है बाय द वेपर्स बच्चों, यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, इसका नेम क्या बोलेंगे हम बच्चों, ये लिक्विड की वेपर्स का प्रेशर एक्सर्टेड है, लिक्विड की वेपर्स का प्रेशर एक्सर्टेड, मीनिंग ये है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो बच्चों एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर हम बोले तो होती है व्हेन लिक्विड एंड इट्स वेपर्स आर इन इक्विलिब्रियम, when liquid and its vapors are in equilibrium, then the pressure exerted by the vapors on the surface of liquid is called vapor pressure of that liquid। और बच्चों अगर मैं लिक्विड एग्जांपल समझाने के लिए बच्चों वाटर अगर ले लूं, वाटर अगर ले लूं तो बच्चों सबसे पहले इसका इवेपोरेशन होगा और वाटर वेपर्स बनेंगी, और आफ्टर सम टाइम कंडेंसेशन होगा तो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर H2O लिक्विड से H2O वेपर बनेगी। तो बच्चों ये सबको क्लियर है। अब बच्चों यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो H2O लिक्विड और H2O वेपर का इक्विलिब्रियम। अब बच्चों आपको ध्यान है कि इक्विलिब्रियम जो होता है वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, क्योंकि सबको पता है बच्चों अगर टेम्परेचर वेरिएबल हुआ तो फिर वेपर प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है लीच एटलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। इसलिए बच्चों एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है वेपर प्रेशर की, बच्चों ध्यान से देखिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एग्जैक्ट डेफिनेशन बोलूं बच्चों, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर exerted by the vapors of a liquid on its surface when liquid and its vapors are in equilibrium is called vapor pressure of that liquid। तो बच्चों ये सबको सिंपल सा मीनिंग क्लियर है। अब बच्चों इस डेफिनेशन से एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आपको बोले वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड तो ये माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि उसने बता दिया कि लिक्विड जो भी है उसकी वेपर्स एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है और ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर है। तो बच्चों ये सबको क्लियर है। अब बच्चों यहां पर ये तो हमने बताया वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड होता क्या है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो बच्चों आपको ध्यान है, अगर हमें वेपर प्रेशर ऑफ वाटर अगर लाना है, एग्जांपल में बच्चों बोल रहा हूं, तो हमें एट इक्विलिब्रियम प्रेशर लाना पड़ेगा। अब बच्चों इक्विलिब्रियम पर आपको ध्यान हो बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा, कि एट इक्विलिब्रियम कोई भी कैलकुलेशन करनी होती है तो हम यूज करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो हम यूज करते हैं बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। अब लेकिन बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी टू टाइप्स के होते हैं, केपी एंड केसी। इक्विलिब्रियम भी टू टाइप, कांस्टेंट भी टू टाइप्स के होते हैं, केपी एंड केसी।
अब बच्चों यहां पर आप देखेंगे हमें प्रेशर फाइंड करना है, और बच्चों प्रेशर फाइंड करना है तो हम यूज करेंगे केपी, क्योंकि केपी की हेल्प से ही प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों आप सबको पता है कि प्रेशर जो होता है वो कंसिडरेबल ओनली ऑफ गैसेस होता है, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के प्रेशर नेग्लिजिबल होते हैं। इसलिए बच्चों केपी अगर मैं लिखूंगा तो जो रिएक्टेंट H2O लिक्विड है इसका प्रेशर नेग्लिजिबल ओनली प्रोडक्ट का होगा। और बच्चों सबको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन या प्रेशर। अब लेकिन बच्चों यहां पर रिएक्टेंट जो है वो लिक्विड है, उसका प्रेशर नेग्लिजिबल होगा, इसलिए केपी इक्वल होगा बच्चों ओनली प्रेशर ऑफ H2O गैस, प्रेशर ऑफ H2O गैस। और बच्चों ये केपी जो है यही है बच्चों वाटर की वेपर्स का प्रेशर, वाटर की वेपर्स का प्रेशर मीनिंग वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो बच्चों अगर हमें प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर फाइंड करना है तो बच्चों हम फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और बच्चों ये तो अभी मैंने एग्जांपल वाटर का लिया, और केसी हमने क्यों नहीं लिया बच्चों मैंने बता दिया, बिकॉज केसी में यूज होती है कंसंट्रेशन और केपी में यूज होता है प्रेशर। और बच्चों हमें यहाँ वेपर प्रेशर लाना है इसलिए हमने केपी यूज किया। और बच्चों यहां से भी हम बोल सकते हैं कि जो केपी है वो डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। ये सबको याद है बच्चों कि जो केपी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो होता है केपी ओनली फॉर डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। तो बच्चों ये सबको क्लियर है, तो बच्चों यहां तक सबको समझ में आया। तो बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड जो होता है और केपी जो होता है बच्चों वो डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ओनली ऑन टेम्परेचर और किसी पर डिपेंड नहीं करता है। तो बच्चों यहां से हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर भी कांस्टेंट रहता है। बच्चों सबको क्लियर है ये? अच्छा बच्चों सबको आवाज आ रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? सबको आवाज आ रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों? वेरी गुड बच्चों। अब लेकिन बच्चों जिन स्टूडेंट्स को नहीं आ रही तो अपने सिस्टम को री लॉग इन कर लीजिए बच्चों, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को आ रही है, कुछ एक दो स्टूडेंट्स को नहीं आ रही। तो उसका मीनिंग है बच्चों कि वहां पर आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं बच्चों कि गूगल क्रोम पर ओपन की करा कीजिए तो आपको सब चीजें क्लियर होंगी। अब बच्चों हमने बोला वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, तो हमने बोला बच्चों केपी जो है वो डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर, ओनली ऑन टेम्परेचर, और वो इक्वल है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर के। मतलब बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड डिपेंड करता है ओनली ऑन टेम्परेचर। अब बच्चों ये जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड हमने बोला ये किन किन फैक्टर्स को चेंज करने पर चेंज होता है वो हमें पता हो बच्चों। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर मेनली डिपेंड करता है, या हम बोल सकते हैं बच्चों डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। बट इसके अलावा बच्चों जो लिक्विड है उसके खुद के नेचर पर भी करता है। जो लिक्विड हम ले रहे हैं बच्चों उसके खुद के नेचर पर भी। बच्चों आप खुद सोचिए बच्चों जो लिक्विड है उसकी वॉलेटाइल नेचर। अब बच्चों मैं आप सबसे डायरेक्ट पूछ रहा हूं कि जो लिक्विड है नेचर का मीनिंग है बच्चों उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब ध्यान से मुझे बताइएगा बच्चों किसी लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, किसी लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हैं। तो बच्चों बहुत स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं तो क्या मॉलिक्यूल्स उस लिक्विड के वेपर में कन्वर्ट होंगे क्या इजीली? तो नहीं होंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है तो वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे इजीली। और बच्चों लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे इजीली तो लेस वेपर्स फॉर्म होंगी, और लेस वेपर्स फॉर्म होंगी तो उनका प्रेशर एक्सर्टेड भी कम हो जाएगा। तो बच्चों
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसी लिक्विड के जितने ज्यादा होते हैं आईएमएफ, उतना ही उनकी वेपर्स कम फॉर्म होती हैं, इसलिए वेपर प्रेशर भी कम होता है। या बच्चों उल्टा बोल सकते हैं, जिनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होता है उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। अब बच्चों मुझे एक चीज बताइए कि जिनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगे उनकी वेपर्स इजीली फॉर्म होंगी, जिनका आईएमएफ कम होगा उनकी वेपर्स इजीली फॉर्म होंगी क्योंकि वो इजीली वेपर में बदलेंगे, तो उनका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। और बच्चों ये ध्यान रखिएगा, जिसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लेसर होते हैं उनका वोलेटाइल नेचर ज्यादा होता है, मतलब वो इजीली वेपर में बदलते हैं। तो बच्चों हम बोल सकते हैं मोर वोलेटाइल लिक्विड हैज मोर वेपर प्रेशर। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, आगे भी ये लाइन काम आएगी, मोर वोलेटाइल लिक्विड हैज मोर वेपर प्रेशर। और मोर वोलेटाइल लिक्विड का मीनिंग है बच्चों जो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये सबको क्लियर है बच्चों। अब बच्चों मैं आपसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछूं, बच्चों मुझे बताइए वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल ज्यादा होगा, ध्यान से सोच के बताइएगा बच्चों, इसका क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं आपसे मैं, या वेपर प्रेशर ऑफ डाई इथाइल ईथर ज्यादा होगा? वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल ज्यादा होगा या डाई इथाइल ईथर ज्यादा होगा? ध्यान से सोच के बताइए। और आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स ने एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा कि क्या पूछा है मैंने, उन्होंने रट रट रखा है कि आंसर क्या बताना है। और आंसर होगा वेपर प्रेशर ज्यादा होगा ईथर का, डाई इथाइल ईथर का ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जबकि ईथर में वैंडरवाल्स फोर्सेस होते हैं। और बच्चों वैंडरवाल्स फोर्सेस आर वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और वैंडरवाल्स फोर्सेस जब वीकर होते हैं तो उनका वॉलेटाइल नेचर ज्यादा होगा, तो वो वेपर प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेंगे। तो बच्चों यहां ध्यान से देखिए कि अल्कोहल का वेपर प्रेशर कम होगा ईथर से। क्यों? क्योंकि ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, जबकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल्स फोर्सेस। इसलिए बच्चों अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसलिए लेस वेपर प्रेशर, जबकि ईथर में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसलिए मोर वेपर प्रेशर। तो बच्चों सिंपल सा मीनिंग होता है, वोलेटाइल नेचर ज्यादा का मीनिंग होता है जो वेपर में इजीली बदले, जो वेपर में इजीली बदलता है वो वोलेटाइल ज्यादा होता है। मुस्तनसीर बेटा, जो वेपर में ज्यादा बदलेगा इजीली वो मोर वोलेटाइल, जिसकी वेपर ज्यादा बने वो मोर वोलेटाइल, जिसकी वेपर कम बने वो लेस वोलेटाइल होता है। तो बच्चों ये क्लियर है सबको ये? तो बच्चों हमने बोला नेचर ऑफ लिक्विड। अब इसी का एक और क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट बोलूं बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट, आपको थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग का ध्यान हो बच्चों। हे राम, अमन कुमार बेटा वॉलेटाइल नेचर क्या होता है स्टार्टिंग से मैं पढ़ा रहा हूं, जब से हमने वेपर प्रेशर स्टार्ट करा। अब बच्चों अब जाके आप बोल रहे हो कि वॉलेटाइल नेचर क्या होता है? वॉलेटाइल नेचर का सिंपल सा मीनिंग है जो वेपर में बदले वो वॉलेटाइल नेचर होता है। तो जिसकी वेपर ज्यादा बनेगी वो मोर वॉलेटाइल, जिसकी वेपर कम बनेगी वो लेस वॉलेटाइल। अब बच्चों मैं क्वेश्चन जो पूछ रहा हूं वो ध्यान से सोच के बताइए। अभी सबने आंसर बता दिया जो क्वेश्चन दिख रहा है, जबकि मैंने ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं। सुन लीजिए बच्चों। अच्छा बच्चों मुझे एक चीज बताइए, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे, वो लो टेम्परेचर पर बॉइल होगा या हाई टेम्परेचर पर बॉइल होगा? जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे बच्चों वो हाई टेम्परेचर पर बॉइल होगा, क्योंकि उसका वेपर में कन्वर्जन इजीली नहीं होगा, इसलिए उसका टेम्परेचर हाई करके वेपर में बदलना पड़ेगा।
तो बच्चों यहां से आप देख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज्यादा होता है उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी ज्यादा ही होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम होता है। मीनिंग बच्चों हम बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज थ्योरेटिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। तो बच्चों हम बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज्यादा उसका वेपर प्रेशर कम। और बच्चों यहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन में मैंने पूछा इंक्रीजिंग ऑर्डर, और इंक्रीजिंग ऑर्डर का मीनिंग बच्चों जिसका सबसे कम है वो सबसे पहले आना चाहिए। बच्चों सिद्धार्थ मीणा बेटा, भारत बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मीनिंग, अब ये डिक्रीजिंग बता दिया आपने सी से, और इंक्रीजिंग का मीनिंग जिसका सबसे कम वो सबसे पहले। और बच्चों जिसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम उसी का सबसे कम, मतलब बी, देन होगा ए, और सबसे ज्यादा होगा बच्चों सी का, इसलिए आंसर होगा बी ए सी। ऑर्डर इंक्रीजिंग है। तो बच्चों ये सबको क्लियर है। तो बच्चों वेपर प्रेशर जो होता है वो नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है थियोरिटिकली, कि लिक्विड में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा या आईएमएफ ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम होता है। दूसरा बच्चों फैक्टर है टेम्परेचर। अब बच्चों मैं आप सबसे डायरेक्ट पूछूं, बच्चों किसी रिएक्शन का टेम्परेचर ज्यादा कर दें, इंक्रीज करें, तो ध्यान से मुझे बताइए बच्चों टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल से बढ़ेगी। सबको पता है बच्चों टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होती है। और बच्चों काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होगी तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बच्चों एक दूसरे के पास पास रहेंगे या दूर दूर जाएंगे, तो दूर दूर मूव करेंगे। तो बच्चों जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे। तो बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनके कम होंगे, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगे तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज होता है। तो बच्चों टेम्परेचर बढ़ाने पर आईएमएफ डिक्रीज होता है, इसलिए वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होते हैं। तो बच्चों सबको क्लियर है ये। अब बच्चों ये तो हमने थ्योरेटिकली बताया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है क्योंकि आईएमएफ डिक्रीज होते हैं। दूसरा बच्चों न्यूमेरिकली हम कैसे बताएंगे, तो बच्चों टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन ऑफ temperature on vapor pressure, effect of temperature on vapor pressure is given by Clausius-Clapeyron equation। बच्चों ये टू साइंटिस्ट थे जिन्होंने इक्वेशन बताई थी कि टेम्परेचर चेंज करने पर, मीनिंग जब हम T1 से T2 कर दें, T1 से T2 चेंज कर दें वेपर प्रेशर P1 से P2 हो जाता है। तो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो बच्चों ये ध्यान रखना, आपको डायरेक्ट याद रखना है इसकी इक्वेशन। डेरिवेशन कोई काम का नहीं है, एनसीईआरटी में तो इक्वेशन भी नहीं है, बट ये इसका क्वेश्चन कंपटीशन में पूछ चुका है लास्ट 5 ईयर में ही, इसलिए हमें याद तो रखनी है। अब क्वेश्चन में पहले बच्चों आपको बोल रहा हूं ये जो इक्वेशन में बताने वाला हूं इसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो आपको क्वेश्चन में सुन लीजिए बच्चों ध्यान से। उसमें 4 इक्वेशंस लिख देगा ऑप्शंस में, 4 इक्वेशंस लिखेगा ऑप्शन में, और पूछेगा इन चारों में से विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन represents the effect of temperature on vapor pressure, which of the following equation represents the effect of temperature on vapor pressure। तो हमें बच्चों ओनली इक्वेशन याद रहनी चाहिए, हमें टिक करनी डायरेक्ट। तो बच्चों ये इक्वेशन होती है log P2 by P1 equals to delta H upon 2.303 R in bracket 1 upon T1 minus 1 upon T2। और बच्चों ये जो इक्वेशन है ये टू टेम्परेचर्स पर है, T1 T2 केल्विन पर, और P1 P2 है बच्चों, इनका मीनिंग ध्यान रख लीजिएगा। P1 है वेपर प्रेशर एट T1 केल्विन टेम्परेचर, P2 है वेपर प्रेशर एट T2 केल्विन टेम्परेचर। और बच्चों ये टू टेम्परेचर्स पर
इक्वेशन है, इसी को बच्चों सिंगल टेम्परेचर पर भी हम बोलते हैं। लेकिन बच्चों ये जो इक्वेशन है इसमें log बेस 10 है, लेकिन बच्चों जो ये सेकंड वाला है बच्चों यहाँ लिखा है ln, और ln होता है log बेस e। सिंगल टेम्परेचर पर होती है इक्वेशन बच्चों log p, नेचुरल log p या log बेस e इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच बाई आर टी प्लस डेल्टा एस बाई आर। ये डायरेक्ट बच्चों हमको याद रखनी है। और थर्ड बच्चों इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एलसीएम ले लूं मैं T1 T2 तो T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2 भी लिख सकते हैं। और बच्चों जो कंपटीशन में क्वेश्चन आया था इसका, वो क्वेश्चन आया था इस सिंगल टेम्परेचर वाली इक्वेशन का कि डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। और बच्चों इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो आता है d बाई डी टी नेचुरल लॉग p इक्वल्स टू डेल्टा एच बाई आर टी स्क्वायर। तो बच्चों ये जो तीनों इक्वेशन हमने बोली ये आपको डायरेक्ट याद ही रखनी है ये इक्वेशन। तो बच्चों ये जो इक्वेशंस हैं तीनों आपको डायरेक्ट याद रखनी है। लास्ट 5 इयर्स में ही ये इक्वेशन आई थी। तो बच्चों ये क्लियर है सबको बच्चों? तो बच्चों ये हमने बोला वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड एंड टेम्परेचर पर, बस इन दोनों के अलावा किसी पर भी डिपेंड नहीं करता। तो बच्चों ये क्लियर है सबको ये? अब बच्चों यहां से नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ने वाले बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अभी तक हमने पढ़ा अकेले लिक्विड का वेपर प्रेशर, अकेले लिक्विड का वेपर प्रेशर। अब बच्चों उसमें हम ऐड कर देंगे सॉल्यूट ऐड कर देंगे। और मुझे एक चीज बताइए बच्चों, अगर मैं सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर दूंगा, सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर दूंगा तो बच्चों मुझे बताइए वो प्योर रहेगा क्या? वो प्योर रहेगा या सॉल्यूशन बन जाएगा? तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर दूंगा तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा, फिर वो प्योर लिक्विड नहीं होगा। और प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर या नहीं रहेगा, तो सॉल्यूशन जब बनेगा तो उसका वेपर प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे हम? तो बच्चों यहाँ पर अब ध्यान से देखिएगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों हेडिंग देखिएगा हमने लिखी है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में बच्चों हमने फर्स्ट क्लास में एक लाइन बोली थी कि इस पूरे चैप्टर में, ध्यान से सुनिएगा बच्चों ये बस, और अनुष्का बेटा अब ये फालतू चीजें मत पूछो, जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से समझो, वरना जो मैं बताऊंगा वो समझ में नहीं आएगा। अभी किसको नेग्लेक्ट करना है कब नहीं करना है वो सब हमें आगे की चीजें, अभी नहीं भागना है आगे। जो चीज मैं बता रहा हूँ वो समझे बस, उसमें कोई डाउट है तो आप पूछिए बच्चों, लेकिन ध्यान से करिए प्लीज बच्चों। अब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। अब बच्चों हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में एक लाइन बोली थी कि इस पूरे चैप्टर में सॉल्वेंट ऑलवेज लिक्विड रहेगा। वेरी गुड, लिक्विड रहेगा। सॉल्वेंट लिक्विड रहेगा ऑलवेज, बट सॉल्यूट कैन बी सॉलिड लिक्विड और गैस। सॉल्यूट कैन बी सॉलिड लिक्विड और गैस। लेकिन बच्चों अभी हम पढ़ेंगे हमारा फर्स्ट टाइप का सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट दोनों लिक्विड होंगे। सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट दोनों लिक्विड होंगे। तो बच्चों अब हम फर्स्ट टाइप का सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स। इनका वेपर प्रेशर फाइंड करेंगे। तो बच्चों माइंड में क्लियर रखिएगा, अभी हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स का वेपर प्रेशर, जहां सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों लिक्विड होंगे और वोलेटाइल होंगे। और बच्चों दोनों वॉलेटाइल होंगे उसका मीनिंग दोनों की वेपर्स फॉर्म होंगी। अब बच्चों मुझे एक चीज बताइए यहां पर, अब मैं आपको बोल रहा हूं बच्चों, हमने लिया लिक्विड ए और हमने लिया लिक्विड बी। अब बच्चों ये दोनों वॉलेटाइल हैं, दोनों वॉलेटाइल हैं। तो दोनों बच्चों जब प्योर स्टेट में है
और बच्चों प्योर स्टेट का मीनिंग है ये अभी हमने अकेले लिए, मतलब दोनों अकेले हैं। तो बच्चों जब ये दोनों अकेले हैं तो प्योर है, इनकी वेपर्स बनेंगी, इक्विलिब्रियम पर इनका प्रेशर एक्सर्टेड होगा, ए और बी दोनों लिक्विड्स का। बट बच्चों मुझे एक चीज बताइए, क्या दोनों का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर इक्वल होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन भी बताइए बच्चों साथ में, क्यों इक्वल नहीं होगा? बिकॉज दोनों के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिफरेंट हैं। डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इसलिए उनका वोलेटाइल नेचर डिफरेंट होगा। तो बच्चों यहां तक सबको क्लियर है कि ए और बी लिक्विड के वोलेटाइल नेचर डिफरेंट है बिकॉज दोनों का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिफरेंट है। अब बच्चों जब ये दोनों लिक्विड्स प्योर हैं, ध्यान से सुन लीजिए, ए एंड बी दोनों लिक्विड प्योर हैं, तो ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसको हम बोलेंगे प्योर स्टेट में लिक्विड ए एंड बी के वेपर प्रेशर। और बच्चों उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल पी ए नॉट एंड पी बी नॉट से। तो बच्चों पी ए नॉट एंड पी बी नॉट होते हैं वेपर प्रेशर्स इन प्योर स्टेट्स। इसी तरह से बच्चों मैं अज्यूम कर रहा हूं ए एंड बी के मोल हैं एन ए एंड एन बी, एन ए एंड एन बी। अब बच्चों मैं बोलूं इन लिक्विड्स ए एंड बी के एन ए एन बी मोल मिक्स कर दिए, एन ए एन बी मोल मिक्स कर दिए। और बच्चों जब हम ए और बी के लिक्विड के मोल मिक्स कर देंगे तो बच्चों अब ये फॉर्म हो जाएगा लिक्विड मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर। और बच्चों जब ये लिक्विड मिक्सचर फॉर्म हो गया तो बच्चों ये प्योर स्टेट में है या अब सॉल्यूशन बोलेंगे इसको ए एंड बी का? अब हम इसको बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी। वेरी गुड बच्चों, सबने सही लिखा है। इसको अब हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी। तो बच्चों ये सबको क्लियर है कि सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी। अब बच्चों हमने टर्म ही चेंज कर दी। इसके पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा था वहां हम लिक्विड बोल रहे थे, ए अकेला बोल रहे थे, लेकिन अब हमने बोला सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी। बट बच्चों दोनों वॉलेटाइल हैं, और बच्चों जब दोनों वॉलेटाइल हैं तो सबसे पहले दोनों के सरफेस मॉलिक्यूल्स का इवेपोरेशन होगा, और सरफेस मॉलिक्यूल्स का इवेपोरेशन होगा तो बच्चों वेपर्स फॉर्म होंगी। और बच्चों जब ए और बी दोनों वॉलेटाइल हैं तो जो वेपर्स हैं वो ए एंड बी दोनों की फॉर्म होंगी, ए एंड बी दोनों की फॉर्म होंगी। और बच्चों जब ए एंड बी दोनों की वेपर्स फॉर्म होंगी तो बच्चों जो वेपर है वो भी वेपर्स का मिक्सचर होगी। तो बच्चों अब यहां पर लिक्विड मिक्सचर जब इवेपोरेट होगा तो वेपर मिक्सचर फॉर्म होगा, और वेपर मिक्सचर फॉर्म होगा और इसमें बच्चों ए की वेपर्स भी हैं और बी की वेपर्स भी हैं, ए की वेपर्स भी हैं और बी की वेपर्स भी हैं। दूसरी चीज बच्चों, इनिशियली इवेपोरेशन ही होगा बट आफ्टर सम टाइम इनका कंडेंसेशन भी होगा, और फिर वही बच्चों पहले की तरह, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, पहले की तरह बच्चों कि जब लिक्विड से वेपर बनेगी तो इवेपोरेशन होगा, वेपर से लिक्विड बनेगा तो मिक्सचर बनेगा तो कंडेंसेशन होगा, और वही पहले की तरह बच्चों व्हेन रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन तो इक्विलिब्रियम आएगा, और इक्विलिब्रियम पर बच्चों अब ये वेपर मिक्सचर जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन की वेपर्स का प्रेशर एक्सर्टेड, सॉल्यूशन की वेपर्स का प्रेशर एक्सर्टेड। बच्चों ओनली वेपर प्रेशर नहीं बोल रहा हूं लिक्विड का, अब ये सॉल्यूशन की वेपर्स का प्रेशर एक्सर्टेड है जो हमारी हेडिंग है बच्चों। तो बच्चों इसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी। तो बच्चों वेपर सॉल्यूशन की वेपर्स का प्रेशर एक्सर्टेड। अब बच्चों मुझे एक चीज ध्यान से बताइएगा बच्चों, क्या वेपर जब बनेंगी
तो ए और बी की वेपर्स सेम प्रेशर एक्सर्ट करेंगी क्या? नहीं करेंगी। वेरी गुड। क्योंकि बच्चों फिर वही रीजन, क्योंकि दोनों का वोलेटाइल नेचर डिफरेंट है, इसलिए बच्चों दोनों की वेपर्स, ए और बी की वेपर्स डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। तो बच्चों वापस बोल रहा हूं, जो वेपर मिक्सचर है उसमें ए एंड बी दोनों की वेपर्स डिफरेंट प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। अब बच्चों यहां ध्यान से देखिएगा, ये जो ए की वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी उसको हम बोलेंगे बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। बच्चों वेपर मिक्सचर में से जो ए की वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगी उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, क्योंकि अब वो मिक्सचर में है। और उसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों हम पी ए डैश से। इसी तरह से बच्चों सॉल्यूशन वेपर में से बी की वेपर जितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगी उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन। और बच्चों अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पहला क्वेश्चन बच्चों, यहीं से फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आपको वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन गिवन है, मींस पी ए डैश गिवन है। वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन पीबी डैश गिवन है। तो बच्चों इस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा? सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा? वेरी गुड बच्चों, इन दोनों का सम होगा। वेरी गुड, क्योंकि बच्चों सॉल्यूशन की ही वेपर का टोटल प्रेशर होगा उन दोनों का सम। और बच्चों यहां से अब ध्यान से देखिएगा बच्चों कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम रिप्रेजेंट करते हैं पी एस से, पी एस से, या बच्चों इसी को कई बार बोल देते हैं प्रेशर ऑफ मिक्सचर, वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, या कई बार लिख देते हैं टोटल वेपर प्रेशर। तो बच्चों तीनों में से कोई भी लिखा हुआ मिले बात एक ही है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर या टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और बच्चों ये इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन। और बच्चों पी टोटल बोले या पी एस लिखे या पी एम लिखे बात एक ही है। तो बच्चों ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स। बच्चों ये सबको क्लियर है यहां तक? अब बच्चों ये जो पी ए डैश है इसी का दूसरा नेम हम बोल देते हैं बच्चों पार्शियल वेपर प्रेशर भी, पार्शियल वेपर प्रेशर। अब पार्शियल वेपर प्रेशर क्यों बोला बच्चों इसको? उसका रीजन है बिकॉज टोटल में से एक ही वेपर्स का जो पार्ट है, टोटल में से एक ही वेपर्स का जो पार्ट है बच्चों वही तो पी ए डैश है। टोटल वेपर्स में से बी की वेपर्स का जो पार्ट है उसको पीबी डैश बोल सकते हैं, इसलिए बच्चों पार्शियल वेपर प्रेशर। अब बच्चों लेकिन क्वेश्चन, अभी तो मैंने आपको बोला कि मैं आपको पीए डैश एंड पीबी डैश खुद दे दूं तब आप फाइंड कर सकते हैं इनके टोटल वेपर प्रेशर। बट बच्चों मोस्टली हमें पीए डैश पीबी डैश की वैल्यू गिवन इन द क्वेश्चन नहीं होती है, तो ये हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम फाइंड कैसे करेंगे बच्चों? उसके लिए हम यूज करते हैं हमारा राउल्स लॉ। तो बच्चों जो राउल्स लॉ है ये होता है वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इन सॉल्यूशन के लिए, इन सॉल्यूशन। और बच्चों ये जो राउल्स लॉ है बहुत इजी सा है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ स्टेटमेंट बच्चों डायरेक्ट ध्यान रखना है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड इन सॉल्यूशन, the vapor pressure of a volatile liquid in solution is equal to the, is equal to the। और बच्चों पार्शियल वर्ड जो होगा वो सॉल्यूशन के लिए ही होगा ओनली, क्योंकि बच्चों जब वो लिक्विड अकेला है तब तो पार्शियल, पार्ट का मतलब पार्ट, पार्शियल का मतलब होता है बच्चों पार्ट, और जब कोई लिक्विड अकेला है तो पार्ट की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ उसी का है। लेकिन जब सॉल्यूशन में है तो उसका कितना पार्ट है वो हम बोलेंगे पार्शियल। तो बच्चों वापस बोल रहा हूं, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग द वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड इन सॉल्यूशन
is equal to the multiplication of vapor pressure in pure state and mole fraction of that liquid in solution. मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड इन सॉल्यूशन। तो बच्चों यहां पर अब हमें मोल फ्रैक्शन भी फाइंड करना पड़ेगा पीए डैश पीबी डैश के लिए। तो बच्चों आपको इंडिविजुअल मोल्स पता है ए एंड बी के, NaNB। तो बच्चों सॉल्यूशन के मोल Na प्लस NB हो जाएंगे। तो बच्चों XA हम फाइंड कर सकते हैं, फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन Na अपॉन Na प्लस NB। इसी तरह से बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी फाइंड कर सकते हैं, NB अपॉन Na प्लस NB। तो बच्चों मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन हम लाएंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट से। तो बच्चों PA नॉट इंटू XA, PB नॉट इंटू XB करना है। तो बच्चों यहां पर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A PA डैश अगर हम बोलते हैं राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग तो वो होगा बच्चों PA नॉट इंटू XA। इसी तरह से बच्चों PB डैश हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ B इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन सॉल्यूशन। तो बच्चों बहुत इजी सा है। तो बच्चों आपको पार्शियल वेपर प्रेशर बोले तो बच्चों यहां ध्यान रखिएगा। प्रज्वल कुमार बेटा आप डाउट जो आपका मैंने लिख दिया, PA डैश होता है इन सॉल्यूशन वेपर प्रेशर PA नॉट इंटू XA के इक्वल, जबकि PB डैश होता है बच्चों PB नॉट इंटू XB के इक्वल। और बच्चों PA डैश PB डैश मिल गया तो इनका सम कर देंगे तो बच्चों टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB। तो बच्चों ये सबको क्लियर है। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये हमको डायरेक्ट याद रखना। ये कंपटीशंस में इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं बच्चों। ये सिंपल सा लेकिन फिर भी बहुत बार इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। बच्चों ये सबको क्लियर है। और बच्चों ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है ये भी हमको याद रखना है। P टोटल इक्वल्स टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A एंड B का सम होता है। और वो पार्शियल वेपर प्रेशर फाइंड करते हैं बच्चों PA नॉट इंटू XA या PB नॉट इंटू XB से। अब बच्चों ये जो है हमने बच्चों पढ़ा है कि जो भी सॉल्यूशन होता है उसमें जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट उनके मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो बच्चों जो अभी हमने इक्वेशन पढ़ी वो मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B की टर्म में है, बट कई बार उसको वो ओनली मोल फ्रैक्शन ऑफ A या मोल फ्रैक्शन ऑफ B में भी चेंज करवा देता है। तो बच्चों अगर मैं आपको बोलूं इस सेकंड इक्वेशन को मोल फ्रैक्शन ऑफ A की टर्म में ही लिखें, ओनली A की टर्म में, तो बच्चों में B का मोल फ्रैक्शन हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए बच्चों इसी से हम लिख सकते हैं XA प्लस XB इक्वल्स टू 1 से XB इक्वल्स टू 1 माइनस XA। और बच्चों ये 1 माइनस XA XB की जगह सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे तो बच्चों इक्वेशन आ जाएगी जो आपको दिख रही है बच्चों स्क्रीन पर, P टोटल इक्वल्स टू PA नॉट माइनस PB नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट। और बच्चों ये इक्वेशन ओनली मोल फ्रैक्शन ऑफ A की टर्म में है। इसी तरह से बच्चों अगर मैं बोलूं सेकंड इक्वेशन को ओनली B के मोल फ्रैक्शन की टर्म में लिखें तो A का मोल फ्रैक्शन हटाना पड़ेगा। तो XA इक्वल्स टू 1 माइनस XB पुट कर सकते हैं तो इक्वेशन आ जाएगी बच्चों फोर्थ P टोटल इक्वल्स टू PB नॉट माइनस PA नॉट इंटू XB प्लस PA नॉट। और बच्चों ये फोर्थ इक्वेशन है ओनली XB की टर्म में। बच्चों आप चाहे तो खुद सॉल्व करके देख सकते हैं, आएगी तो यही। तो बच्चों ये क्लियर है सबको। तो बच्चों ये 4 इक्वेशंस हमने बोली, बट बच्चों ये चारों इक्वेशंस एक ही हैं। ये सब फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से ही हम लाए हैं। और बच्चों ये PA डैश PB अब बट लेकिन बच्चों क्वेश्चन में जो बोल रहा हूँ क्वेश्चन की लैंग्वेज में बहुत ध्यान से पढ़िएगा बच्चों कि आपको उसने वेपर प्रेशर बोला है या वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन बोला है। और अमित कुमार बेटा इक्वेशन 3 में क्या समझ में नहीं आया वो तो आपको मैथमेटिक्स है, मैथ्स है।
आप एक्स बी की वैल्यू 1 माइनस एक्स ए जब सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे और उसमें एक्स एक कॉमन लेंगे तो थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। आप सॉल्व करके देखिएगा, मैंने आपके भरोसे ये छोड़ी थी आप लोगों के कि आप इसको समझ जाएंगे कैसे लाते हैं। और फोर्थ भी वैसे ही आती है, सेकंड इक्वेशन में एक्स ए की जगह पुट करके। तो बच्चों ये सबको क्लियर है। तो बच्चों ये सारा हमने पढ़ा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स। तो बच्चों ये है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल हैं। अब बच्चों ये जो सारा हमने पढ़ा इसको हम ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। अब बच्चों ग्राफिकली अगर हमने समझना है तो हमें एक अजम्पशन पढ़ना है। अब एक अजम्पशन लेना है बच्चों हमको, वो है कि जो टू लिक्विड्स हैं बच्चों उसमें से मैं अज्यूम कर रहा हूं कि लेट ए लिक्विड इज मोर वॉलेटाइल देन बी। अब बच्चों जो मोर वॉलेटाइल होता है उसका मीनिंग हमें पता है, उसकी वेपर्स ज्यादा फॉर्म होती हैं। अब बच्चों वेपर्स ज्यादा फॉर्म होती हैं तो उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। मीनिंग बच्चों पी ए नॉट इज ग्रेटर देन पीबी नॉट होगा। अब बच्चों सबको दिखाई दे रहा है, आवाज आ रही है ना? तो बच्चों हमने अजम्पशन लिया है, इसका उल्टा भी ले सकते थे, बी को भी मोर वोलेटाइल अज्यूम कर सकते थे, लेकिन एक चीज करी हमने, ए इज मोर वोलेटाइल देन बी। तो बच्चों यहां पर पी ए नॉट इज ग्रेटर देन पी बी नॉट हमने अज्यूम किया। अब बच्चों मैं आपको ग्राफ बोल रहा हूं और ग्राफ हमने प्लॉट करने बच्चों वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन में, वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन में। और बच्चों वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं वेपर प्रेशर, वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं बच्चों वेपर प्रेशर। दूसरा बच्चों मोल फ्रैक्शन हम लेंगे एक्स एक्सिस पर, लेकिन बच्चों मोल फ्रैक्शन यहाँ टू टाइप के हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए भी है एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी है। तो डिपेंड करेगा बच्चों कि मोल फ्रैक्शन ए या बी किसका है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। देव बेटा मॉड्यूल के क्वेश्चन बीच में मत पूछो थ्योरी पढ़ाते टाइम। तो पी ए डैश और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का ग्राफ अगर हम प्लॉट करें बच्चों, तो बच्चों पी ए डैश हमने पढ़ा है बच्चों होता है पी ए डैश इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। और यहां से हम देख सकते हैं बच्चों की पी ए डैश जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग। और बच्चों यहां से हमें दिख रहा है कि पी ए डैश की वैल्यू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मीनिंग कर्व स्ट्रेट लाइन होगा दूसरा। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंक्रीज होगा पी ए डैश की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन बच्चों यहां ध्यान से देखिए फिर से बच्चों, यहां पर हमने ग्राफ में 2y एक्सिस लिए हैं, 2y एक्सिस लिए, क्यों लिए उसका रीजन बच्चों, बिकॉज यहां पर बच्चों जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है बच्चों उसकी वैल्यू फिक्स होती है, बिकॉज एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 होता है। तो बच्चों इसकी आप सबसे मैं पूछा बच्चों एक्स ए की वैल्यू मिनिमम कितना होगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की मिनिमम वैल्यू 0, वेरी गुड बच्चों। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है। तो बच्चों यहां पर हमें ग्राफ में मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू शो करनी पड़ेगी ग्राफ में। तो बच्चों यहां पर आप ध्यान से देखिए, वापस से ग्राफ पर आइए बच्चों। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को हमने एक्स एक्सिस पर लिया, तो बच्चों जो मिनिमम वैल्यू है पहले वो हम देखेंगे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बढ़ने पर पी ए डैश बढ़ता है और बच्चों बढ़ते बढ़ते उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है 1 के इक्वल, और इससे ज्यादा ना कम हो सकती, इसलिए ग्राफ भी फिक्स होगा बच्चों। अब बच्चों मुझे एक चीज बताइए, ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा या नहीं? तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, वेरी गुड बच्चों, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। क्यों होगा? बिकॉज आप फॉर्मूले के ग्राफ के अकॉर्डिंग देखिए बच्चों, एक्स ए की वैल्यू 0 होगी तो पी ए डैश इक्वल्स टू
0 इंटू पी ए नॉट 0 आ जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू 0 होगी। और बच्चों ये ग्राफ इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे पी ए डैश भी इंक्रीज होता जाएगा। और बच्चों जब एक्स ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, ध्यान से देखिए बच्चों, फिर से पी ए डैश की वैल्यू क्या होगी बच्चों, जब एक्स ए की वैल्यू 0 है इनिशियली, तो 0 है तो पी ए डैश भी 0। देन बच्चों पी एक्स ए जब 0 है और जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बढ़ेगा, मीनिंग बच्चों हम लेफ्ट टू राइट मूव करें, एक्स एक्सिस पर लेफ्ट टू राइट मूव करें, तो बच्चों लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंक्रीज हो रहा है, तो पी ए डैश भी इंक्रीज होता जाएगा। और जब एक्स ए की वैल्यू 1 होगी, तो बच्चों पी ए नॉट इंटू 1 मीन्स पी ए नॉट के इक्वल, मीनिंग बच्चों ये जो वाई एक्सिस को टच कर रहा है इसकी वैल्यू होगी पी ए नॉट के इक्वल। अब इसी तरह से बच्चों हम सेकंड ग्राफ बनाएंगे, तो बच्चों सेकंड ग्राफ है पीबी डैश और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का। और बच्चों यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी देखना है, तो बच्चों वो भी पीबी डैश जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन बच्चों अब यहां ध्यान से देखिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंक्रीज हो रहा था लेफ्ट टू राइट, एक्स एक्सिस पर लेफ्ट टू राइट, बट बच्चों जब एक्स ए वैल्यू 1 होगी तो एक्स बी इक्वल्स टू 0 होगा, और जब एक्स ए इक्वल्स टू 0 होगी तो एक्स बी इक्वल्स टू 1 होगा, मीनिंग बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंक्रीज हो रहा है राइट टू लेफ्ट। तो बच्चों ये ध्यान से देखिएगा, सेकंड ग्राफ हम बनाएंगे राइट टू लेफ्ट, बिकॉज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी राइट टू लेफ्ट इंक्रीज हो रहा है। और यहां भी बच्चों जब एक्स बी की वैल्यू 0 है तो पी बी डैश 0 होगा। देन बच्चों जब वो वाई एक्सिस को कट करेगा तो ज्वाइन करेगा, तो बच्चों एक्स बी की वैल्यू 1, तो पी बी डैश हो जाएगा पी बी नॉट के इक्वल। और बच्चों यहां आप देखेंगे बच्चों वाई एक्सिस पर पीबी नॉट की वैल्यू पीए नॉट से लेसर है, वाई एक्सिस पर आप देखेंगे बच्चों पीबी नॉट की वैल्यू पीए नॉट से लेसर है। उसका रीजन बच्चों अजम्पशन हमारा, क्योंकि हमने अज्यूम किया ए इज मोर वोलेटाइल देन बी। तो बच्चों ये सबको क्लियर है क्यों हमने पीबी नॉट की वैल्यू पीए नॉट से कम ली, बिकॉज हमने ए को मोर वोलेटाइल देन बी अज्यूम किया है। बच्चों सबको क्लियर है यहां तक ये। अब बच्चों इसी से एक और चीज, थर्ड ग्राफ बनाए, अब हम थर्ड ग्राफ प्लॉट करें, तो बच्चों पी टोटल एंड मोल, अब यहां ध्यान से देखिएगा बच्चों, पी टोटल एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए में ग्राफ प्लॉट करना है, मीनिंग बच्चों यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विशेष बेटा, अगर मैं अज्यूम नहीं करता हूं कि कौन सा लिक्विड मोर वोलेटाइल है, तो मैं कभी ग्राफ प्लॉट कर ही नहीं सकता कि पीबी नॉट को ऊपर लेकर जाऊं या पीए नॉट को ऊपर लेकर जाऊं। इसलिए हमने अजम्पशन किया, इसका उल्टा भी कर सकते थे, बी को मोर वोलेटाइल मानता तो पीबी नॉट ज्यादा हो जाता, पीए नॉट कम रह जाता, बस सिंपल सी चीज है, ये अजम्पशन है, इसलिए हमने लिखा है सबसे पहले बच्चों लेट, अज्यूम किया है हमने। अब बच्चों पी, अरविंद कुमार ऐसी फालतू चीजें मत पूछो बच्चों, मैंने अभी बोला था वॉलेटाइल नेचर इक्वल नहीं हो सकता, केमिकल बॉन्डिंग फेल हो जाएगी, क्योंकि दो लिक्विड्स के वॉलेटाइल नेचर एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सेम नहीं हो सकते एग्जैक्टली। तो बच्चों यहां ध्यान से देखिए, अब थर्ड ग्राफ पी टोटल एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मींस बच्चों ओनली मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के साथ इफेक्ट देखना है। तो बच्चों हमने आज ही पढ़ा थर्ड इक्वेशन पी टोटल इक्वल्स टू पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी बी नॉट, ये हमने इक्वेशन पढ़ी है। तो बच्चों उसी इक्वेशन को हम लिख दे, तो बच्चों आपको दिख रहा है यहाँ पर बच्चों पी टोटल जो है वो वाई एक्सिस पर लेना है हमने, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एक्स एक्सिस पर लेना है, और बच्चों आपको दिख रहा है वाई और एक्स मींस पी टोटल एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कर्व स्ट्रेट लाइन होगा,
तो इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करें बच्चों, और कंपेयर करेंगे तो हमें दिख रहा है बच्चों कि इसमें इंटरसेप्ट की वैल्यू ऑन वाई एक्सिस है। मीनिंग बच्चों अब के ये कर्व जो है पी टोटल एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मीनिंग लेफ्ट टू राइट देखेंगे बच्चों, तो मुझे बताइए बच्चों ये कर्व अब के ओरिजिन से स्टार्ट होगा या पीबी नॉट से स्टार्ट होगा? ये कर्व पीबी नॉट से स्टार्ट होगा। और बच्चों अब ये पीबी नॉट से स्टार्ट होगा, लेकिन बच्चों ये ग्राफ इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन होगा या डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन होगा, ये डिसाइड करेगी स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और बच्चों इसकी स्लोप की वैल्यू आप देखेंगे तो वो आएगी पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, और बच्चों पी ए नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन पी बी नॉट है, इसलिए ये पॉजिटिव स्लोप आएगी। अब बच्चों स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन होगा, और जब एक्स ए 0 है तो पीबी नॉट से स्टार्ट होगा, और बढ़ते बढ़ते जब एक्स ए इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू इक्वल टू पी ए नॉट आ जाएगी। तो बच्चों ये तीनों ग्राफ हमने प्लॉट कैसे किए, सबको क्लियर है बच्चों, ये समझ में आया ये? तो बच्चों ये हमने प्लॉट करा ग्राफ, और ये सिंपल सा बच्चों ग्राफ ही है। तो यहाँ पर जब दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स है तो हम उसको इस तरह से बोल सकते हैं। तो बच्चों क्लियर है? अब प्रियांशु बेटा थर्ड ग्राफ में हमने बोला पी टोटल और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अच्छा बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ थर्ड ग्राफ का। बच्चों मुझे एक चीज बताइए, क्या थर्ड ग्राफ में क्या स्लोप की वैल्यू, थर्ड ग्राफ में स्लोप की वैल्यू क्या ऑलवेज ही पॉजिटिव होगी या कैन बी नेगेटिव? कैन बी नेगेटिव हो सकती है, डिपेंड करेगा बच्चों किसको मोर वोलेटाइल अज्यूम किया है। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, स्लोप की वैल्यू कैन बी नेगेटिव अगर हम बी को मोर वोलेटाइल अज्यूम कर ले। अगर हम बी को मोर वोलेटाइल अज्यूम कर लेते तो बच्चों पी बी नॉट ग्रेटर देन पी ए नॉट हो जाता, फिर स्लोप की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती थी। तो बच्चों ये क्लियर है सबको, ये अजम्पशन रटना नहीं होता है। विशेष बेटा वो आपको ग्राफ डायरेक्ट प्लॉट करके देगा ऑब्जेक्टिव में, हमें तो ग्राफ बनाना आना चाहिए बस। तो बच्चों ये हमने बोला ग्राफिकली एक्सप्लेन। तो बच्चों ये क्लियर है सबको? ये अनुष्का बेटा नेगेटिव और पॉजिटिव जीरो होना होती है, जीरो से कम या ज्यादा होती है नेगेटिव पॉजिटिव। तो बच्चों ये क्लियर है सबको? अब बच्चों इसी का एक और टॉपिक जिसका जो बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है बच्चों, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है वो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चों कि वो टॉपिक है बच्चों मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ध्यान से समझिएगा बच्चों इसको, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, वो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज हम बोल रहे हैं बच्चों, ये ध्यान से देखिएगा। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इसका मीनिंग क्या है उसके पहले बच्चों, अभी तक हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ा है, बट बच्चों जो हमने अभी तक मोल फ्रैक्शन पढ़ा है वो हमने पढ़ा है एक्स ए एक्स बी, और बच्चों ये मोल फ्रैक्शन है इन सॉल्यूशन, मीनिंग लिक्विड मिक्सचर में पढ़े हैं बच्चों हमने। बट बच्चों अब पढ़ेंगे हम इन वेपर फेज। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा कि जो लिक्विड मिक्सचर है जो हम पढ़ चुके हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं बोलूं, ध्यान से देखिए बच्चों, लिक्विड मिक्सचर जो है इसको हम बच्चों सॉल्यूशन भी बोलते हैं। जब वेपर बनती है और लिक्विड वेपर मिक्सचर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं तो बच्चों वेपर मिक्सचर बनता है, और इसको बच्चों हम बोल सकते हैं वेपर मिक्सचर को ए एंड बी का वेपर फेज। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, वेपर फेज बोले तो उसका मीनिंग है वेपर मिक्सचर, और लिक्विड फेज बोले तो बच्चों उसका मीनिंग है लिक्विड मिक्सचर। अब बच्चों मुझे एक चीज बताइए ध्यान से, अभी हमने आज ही पढ़ा कि दोनों लिक्विड्स ए एंड बी का वोलेटाइल नेचर डिफरेंट होता है।
वोलेटाइल नेचर डिफरेंट होता है। तो बच्चों जित जो वेपर्स फॉर्म होंगी ए एंड बी की, वो भी डिफरेंट होंगी, वो भी डिफरेंट होंगी। और बच्चों जब वेपर्स ए एंड बी की डिफरेंट फॉर्म होंगी, क्योंकि उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सेम हो नहीं सकते, इसलिए दोनों की वेपर्स भी डिफरेंट बनेंगी, मतलब दोनों की वेपर्स के जो मोल होंगे वो डिफरेंट मिलेंगे। और बच्चों जब दोनों की वेपर्स के मोल डिफरेंट मिलेंगे तो उनका वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन भी डिफरेंट होगा, मोल फ्रैक्शन भी इन वेपर फेज ए एंड बी का डिफरेंट होगा, वो हमें फाइंड करना है बच्चों। तो पहले क्वेश्चन माइंड में क्लियर होना चाहिए बच्चों। अब हम वेपर कितनी बनी ए और बी के मोल, उनसे मोल फ्रैक्शन लाएंगे। और बच्चों वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों कैपिटल वाई ए एंड कैपिटल वाई बी से। तो बच्चों कैपिटल वाई ए वाई बी हमने क्यों लिखा, बिकॉज एक्स ए एक्स बी जो होता है मोल फ्रैक्शन, वो तो इन लिक्विड मिक्सचर या सॉल्यूशन में होता है। तो बच्चों क्वेश्चन अब ध्यान से सुनिए, अगर आपको क्वेश्चन में बोला हो मोल फ्रैक्शन, तो ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा बच्चों कि मोल फ्रैक्शन बोला है ओनली या मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज बोला है। बिकॉज बच्चों अगर मोल फ्रैक्शन बोला ओनली, ये ध्यान सुनिए बच्चों न्यूमेरिकल की चीज, ओनली मोल फ्रैक्शन बोला तो उसको हम अज्यूम कर लेंगे एक्स ए एक्स बी, क्योंकि अभी तक वही करते आ रहे हैं। अगर ओनली मोल फ्रैक्शन लिखा तो इन सॉल्यूशन मानेंगे एक्स ए एक्स बी, बट बच्चों इन वेपर फेज मोल फ्रैक्शन लिखा हो तो वाई ए वाई बी मानेंगे। अब बच्चों ये जो वाई ए वाई बी है हम लाएंगे कैसे, ये फाइंड कैसे करेंगे बच्चों, तो उसके लिए हम यूज करेंगे रिलेशन इन बिटवीन डाल्टन्स लॉ एंड राउल्स लॉ। डाल्टन्स लॉ एंड राउल्स लॉ का रिलेशन हम यूज करेंगे बच्चों। अब उसके पहले डाल्टन्स लॉ क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा बोलूं बच्चों। तो बच्चों डाल्टन्स लॉ पूरा एग्जैक्टली तो आप डिटेल में पढ़ेंगे केटीजी फिजिक्स में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर में, वहां आपको ध्यान हो बच्चों। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आप पढ़ते थे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बट बच्चों जो डाल्टन्स लॉ होता है वो ओनली फॉर गैसेस एप्लीकेबल होता है, और यहां हमें मोल फ्रैक्शन भी वेपर फेज, और बच्चों वेपर्स आप सबको पता है वेपर्स होती हैं गैसियस स्टेट में, इसलिए बच्चों हम डाल्टन्स लॉ की हेल्प से पार्शियल प्रेशर फाइंड करेंगे। और उसका पार्शियल प्रेशर फाइंड करने का बच्चों फॉर्मूला होता है, वो आपको डायरेक्ट याद रखना है बच्चों, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। बच्चों ये याद रखना, डिटेल में फिजिक्स में पढ़ेंगे केटीजी में। पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर, इनटू टोटल प्रेशर। तो बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर। अब बच्चों ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है क्या, तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे गैसेस हैं ए एंड बी की वेपर्स। तो बच्चों वेपर मिक्सचर में ए और बी की वेपर्स कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही हैं वो हम लाएंगे इससे, क्योंकि बच्चों ए और बी की वेपर्स तो गैसियस ही हैं। तो बच्चों यहां से हम ए का पार्शियल वेपर प्रेशर हम फाइंड करेंगे पी ए डैश से, पी ए डैश से। अब बच्चों मुझे बताइए पी ए डैश जब मैं फाइंड करूंगा डाल्टन्स लॉ से तो ये एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर गैसेस। तो मुझे चीज बताइए बच्चों यहां मोल फ्रैक्शन में एक्स ए यूज करूं या वाई ए यूज करूं, वाई ए, वेरी गुड बच्चों, क्योंकि एक्स सुमेगा बेटा एक्स ए यूज नहीं कर सकता, वो तो लिक्विड मिक्सचर में है, सॉल्यूशन में है मुस्तन नसीर बेटा, वो लिक्विड सॉल्यूशन में है। और ये गैस का मोल फ्रैक्शन यूज करता है डाल्टन्स लॉ, और डाल्टन्स लॉ में जब गैस का यूज करता है तो फिर वेपर फेज का ही मोल फ्रैक्शन लेना पड़ेगा, मीनिंग बच्चों वाई ए इंटू पी टोटल हम करेंगे।
तो बच्चों पी ए डैश जो है वो वाई ए इंटू पी टोटल करेंगे। इसी तरह से बच्चों बी का पार्शियल प्रेशर होगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ वाई बी इंटू पी टोटल हम बोल सकते हैं। तो बच्चों यहां से डाल्टन्स लॉ की हेल्प से हमने पार्शियल प्रेशर फाइंड किया वेपर्स ऑफ ए एंड बी का। अच्छा बच्चों ये जो हमने यहां पर ध्यान सुनिएगा बच्चों कि पी ए डैश पी बी डैश ए एंड बी की वेपर्स का प्रेशर है। पी ए डैश पी बी डैश ए एंड बी की वेपर्स का प्रेशर है विद द हेल्प ऑफ डाल्टन्स लॉ। बट बच्चों ये जो ए एंड बी की वेपर्स का प्रेशर पी ए डैश पी बी डैश है बच्चों ये तो हम राउल्स लॉ की हेल्प से भी ला सकते हैं। और वो आता है बच्चों राउल्स लॉ की हेल्प से पी ए नॉट इंटू एक्स ए और पी बी नॉट इंटू एक्स बी। अब बच्चों यहां ध्यान से सुनिएगा कि जो राउल्स लॉ है वो इन सॉल्यूशन वेपर्स का प्रेशर लाता है। तो बच्चों अब मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा बच्चों। यहां पर मैं आपसे जो बोल रहा हूं बच्चों चाहे हमने फर्स्ट इक्वेशन से पी ए डैश फाइंड किया चाहे थर्ड इक्वेशन से पी ए डैश फाइंड किया फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड करें हम चाहे चाहे थर्ड इक्वेशन से फाइंड करें बच्चों दोनों बार हमने फाइंड तो ए की वेपर्स का ही प्रेशर एग्जर्टेड किया है। और बच्चों जब हम चाहे डाल्टन्स लॉ से लाएं पी ए डैश या राउल्स लॉ से लाएं ला तो हम दोनों बार ए की वेपर्स का ही प्रेशर एग्जर्टेड है। तो बच्चों ये अंडरस्टूड है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 दोनों जब पी ए डैश की हैं तो वो आपस में इक्वल भी होंगी। और बच्चों लेकिन यहां पर अब ध्यान से सुनिएगा वरना कुछ स्टूडेंट्स को एक अननेसेसरी कंफ्यूजन होता है जबरदस्ती वाला कंफ्यूजन कि उनको लगता है कि फर्स्ट वाली इक्वेशन का तो फॉर्मूला डिफरेंट है थर्ड वाली इक्वेशन का तो फॉर्मूला डिफरेंट है फिर ये इक्वल क्यों आ सकते हैं। तो बच्चों कॉमन सेंस से सोचिए दोनों फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन ए की वेपर्स का ही प्रेशर ला रही हैं। अब बच्चों ए की वेपर्स तो सेम ही होंगी दोनों बार फॉर्मूला अलग हो चाहे लेकिन बच्चों दोनों मेथड से ला तो ए की वेपर्स का प्रेशर ही रहे हैं ना हम। और जब बच्चों दोनों से ए की वेपर्स का प्रेशर ला रहे हैं तो दोनों इक्वल भी होंगी। इसलिए जब हम दोनों फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कर दें तो बच्चों वाई ए की वैल्यू आ जाती है पी ए नॉट इंटू एक्स ए अपॉन पी टोटल। और बच्चों पी ए नॉट एक्स ए हम खुद लाएंगे क्वेश्चन खुद दे देगा पी टोटल बच्चों हम पढ़ चुके हैं इसके पहले ला सकते हैं पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी से। इसी तरह से बच्चों इक्वेशन 2 एंड 4 को इक्वेट कर देंगे तो वाई बी की वैल्यू भी हम डायरेक्टली ला सकते हैं। तो बच्चों ये ध्यान से रखिएगा डायरेक्ट हमको फॉर्मूले याद रखने हैं वाई ए इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू एक्स अपॉन पी टोटल या वाई बी इक्वल्स टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी अपॉन पी टोटल। और बच्चों ये पी ए नॉट इंटू एक्स ए होता है पी ए डैश तो पी ए डैश भी कभी कभी डायरेक्ट ही दे देता है। तो बच्चों क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा अगर आपको पी ए डैश ही डायरेक्ट दे दिया पार्शियल वेपर प्रेशर दे दिया तो अपॉन पी टोटल डायरेक्ट कर देंगे। और बच्चों मोल फ्रैक्शन का सम तो सारे कंपोनेंट्स का 1 ही होता है ऑलवेज। तो यहां भी बच्चों चाहे वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन का सम बोले चाहे सॉल्यूशन फेज में बोले उनका सम 1 ही होगा। मीनिंग बच्चों वाई ए प्लस वाई बी इक्वल्स टू 1 ही होगा यहां भी। तो बच्चों ये सबको क्लियर है। अब बच्चों ये जो सारा हमने पढ़ा सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वॉलेटाइल लिक्विड्स ये सबको क्लियर है। अब बच्चों मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं जिससे हमें एक क्वेश्चन हम करेंगे बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे न्यूमेरिकल्स जिससे कि हमने जो ये सारा पढ़ा वो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं लैंग्वेज में कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। बच्चों जो आपको स्क्रीन पर अब क्वेश्चन दिख रहा है ये मैं आपको बता रहा हूं जिससे कि हमें जो हमने थ्योरी पढ़ी वो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं
हमें क्वेश्चन बोला है 32 ग्राम मीथेनॉल, मीन्स बच्चों मीथेनॉल एंड 23 ग्राम ऑफ इथेनॉल। बच्चों ये जो दोनों हैं एल्कोहल्स हैं, और बच्चों एल्कोहल्स जो होते हैं वो वॉलेटाइल होते हैं। इसलिए बच्चों मीथेनॉल को समझने के लिए मैं लिक्विड ए अज्यूम कर लूं, इथेनॉल को लिक्विड बी अज्यूम कर लूं, और वेपर प्रेशर्स ऑफ ए एंड बी इन प्योर स्टेट्स, मीनिंग बच्चों आपको वेपर प्रेशर ऑफ CH3OH PA नॉट गिवन है, पीबी नॉट गिवन है 51 mm, प्योर स्टेट में लिखा है बच्चों, आप ध्यान से देखेंगे वेपर प्रेशर्स इन प्योर स्टेट। अब लेकिन बच्चों आपको मासेस गिवन है, मोल ऑफ ए एंड बी गिवन नहीं है, और बच्चों मोल ऑफ ए एंड बी गिवन नहीं है तो लाने पड़ेंगे। उसके लिए बच्चों मास बाय मॉलिक्यूलर वेट करेंगे, और बच्चों Na लाएंगे तो मास बाय मॉलिक्यूलर वेट 1 मोल मीथेनॉल आ जाएगा। बी के मोल लाएंगे तो बच्चों उसका मास बाय मॉलिक्यूलर वेट C2H5OH का 46, तो बच्चों 0.5 मोल आ जाएंगे। लेकिन बच्चों आप फर्स्ट पार्ट देखिए, हमसे पूछा है पार्शियल वेपर प्रेशर्स ऑफ CH3OH एंड C2H5OH, मीनिंग बच्चों हमें पहले फाइंड करना होगा PA डैश एंड PB डैश, और बच्चों PA डैश राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है PA नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, PB नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। बट बच्चों हमें मोल फ्रैक्शन लाने पड़ेंगे पहले, और मोल फ्रैक्शन हम लाएंगे तो बच्चों हो जाएगा 1 अपॉन Na अपॉन Na प्लस Nb, तो बच्चों 1 अपॉन 1.5, मीनिंग बच्चों ये आ जाएगा 2/3, और बच्चों XA 2/3 आ गया तो XB तो डायरेक्ट ला सकते हैं 1 में से सब्ट्रैक्ट करके 1/3, तो बच्चों PA नॉट इंटू XA, PA नॉट इज 30 mm into 2/3, तो आंसर विल बी 20 mm। इसी तरह से बच्चों सेकंड ला सकते हैं 51 into 1/3 मीनिंग 17 mm, तो बच्चों PA डैश PB डैश आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन बच्चों टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, और बच्चों टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होता है सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर्स ऑफ A एंड B, सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर्स, तो आंसर विल बी 20 प्लस 17 मींस आंसर विल बी 37 mm। अब लेकिन बच्चों थर्ड आपसे पूछा है, अब बच्चों थर्ड पूछा है मोल फ्रैक्शन, तो बच्चों मुझे सबसे मैं पूछा, मुझे बताइए बच्चों मोल फ्रैक्शन जो पूछा है ये XA XB पूछा है या YA YB, तो बच्चों लास्ट में जाकर उसने लिखा इन वेपर फेज, तो क्वेश्चन लास्ट तक ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, वेपर फेज में पूछे हैं, मीनिंग बच्चों YA YB पूछा है, और बच्चों YA होता है PA डैश अपॉन P टोटल, और बच्चों PA डैश हम ला चुके 20, P टोटल ला चुके 37, और बच्चों जब YA हम ला ही चुके हैं तो इसी से बच्चों YB डायरेक्ट ले आए हम, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें इसी को, तो बच्चों 1 माइनस 20/37, सो आंसर विल बी 17/37। ऑप्शन देख लीजिएगा बच्चों आंसर डेसिमल में है या फ्रैक्शनल है, तो बच्चों ये सबको क्लियर है, तो बच्चों ये समझ में आया। अब बच्चों इसी में फिर हम बाकी नेक्स्ट क्लास में और न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो बच्चों यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, टेक केयर, बाय, थैंक यू। और बच्चों मैं आपको लिंक भेज रहा हूं, जिन स्टूडेंट्स ने आज न्यू ज्वाइन किया है उनके लिए मैं लिंक भेज रहा हूं बच्चों, जिसमें आपको प्रीवियस तीनों लेक्चर्स मिल जाएंगे, प्रीवियस तीनों लेक्चर्स मिल जाएंगे, और हर दिन का लिंक बच्चों सेम होता है, कोई डिफरेंट नहीं होता है। लिंक मैं भेज रहा हूं बच्चों आपको, लिंक आपको मैं मिल गया बच्चों, उस लिंक में आपको प्रीवियस तीनों लेक्चर्स की PDF मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर, बाय, थैंक यू।